नमस्कार। आज हम एक ज़रूरी खबर पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर उनके लिए जो रेलवे में नौकरी ढूंढ रहे हैं। जी हाँ। रेलवे भर्ती बोर्ड मतलब आरआरबी ने ना पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए एक नया भर्ती नोटिस निकाला है, CEN 03/2025। बिल्कुल। तो आज हम इसी नोटिस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे, समझेंगे कि इसमें खास क्या है, खासकर जो नौकरियां हैं, वैकेंसीज उनको लेकर। बिल्कुल, ये रेलवे के मेडिकल विभाग में काम करने के इच्छुक लोगों के लिए एक अहम मौका है। और इस नोटिस में अगर हम देखें तो देश भर के सभी आरआरबीज को मिलाकर कुल 434 पद निकले हैं। 434 पद, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ जरूरी तारीखें पता होनी चाहिए, है ना? अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं? हाँ, ये जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 9 अगस्त 2025 से शुरू होंगी। 9 अगस्त। जी, और ये चलेंगी 8 सितंबर 2025 तक रात के 11:59 बजे तक। यानी पूरा एक महीना है लगभग। अच्छा, ये जो 434 नौकरियां हैं, ये मतलब कौन कौन से पदों के लिए, मोटा मोटा अंदाजा? इसमें कई तरह के पद हैं। लेवल 3 से लेके लेवल 7 तक की सैलरी वाले पद हैं इसमें। अच्छा। अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा मौके कहाँ हैं, तो वो नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए हैं। लेवल 7 की नौकरी है ये। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। हाँ, और इसके लिए करीब 272 पद हैं। अरे वाह, 272 पद सिर्फ नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के। ये तो काफी ज्यादा लगते हैं बाकी पदों के हिसाब से। जी हाँ। इसके बाद फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड के लिए भी ठीक ठाक संख्या है। वो लेवल 5 की नौकरी है और करीब 105 पद हैं उसके। 105 फार्मासिस्ट के लिए? तो मतलब नर्सिंग और फार्मेसी वालों के लिए अच्छे चांस हैं। बिल्कुल, लगता है रेलवे को इन भूमिकाओं में लोगों की काफी जरूरत है इस वक्त। हाँ। अच्छा, इन पदों के लिए क्या कुछ खास मेडिकल फिटनेस की भी शर्तें होती हैं? जैसे आपने कहा मेडिकल विभाग है। हाँ, बिल्कुल। हर पद के लिए ना अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड तय किए गए हैं। जैसे C1, B1, C2 इस तरह के कोड होते हैं। C1, B1 ये क्या होता है? ये कोड्स दरअसल उम्मीदवार की फिजिकल फिटनेस और खास तौर पे उनकी आंखों की रोशनी मतलब विजन से जुड़े होते हैं। अच्छा। जैसे C1 का मतलब है कि एक सामान्य फिटनेस लेवल और विजन चाहिए। B1 शायद थोड़ा और सख्त हो सकता है। तो उम्मीदवारों को ना अप्लाई करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि वो जिस पद के लिए सोच रहे हैं उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है और वो उसे पूरा करते हैं या नहीं। ये समझना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, पद पता चल गए, संख्या पता चल गई, लेकिन जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए कोई खास नियम, कोई ऐसी बात जिसका ध्यान रखना ही रखना है? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। क्या? वो ये कि उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ एक आरआरबी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 1 आरआरबी। सिर्फ एक? मतलब अगर किसी ने 2 जगह अप्लाई कर दिया तो उसके सारे एप्लीकेशन रद्द हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए ये फैसला कि किस आरआरबी से अप्लाई करना है, ये बहुत सोच समझ कर लेना होगा। ओहो, सिर्फ एक आरआरबी, ये तो वाकई मुश्किल फैसला हो सकता है, खासकर अगर किसी को लगे कि अरे यहां भी चांस है, वहां भी चांस है। हाँ। नोटिस में शायद एनेक्शर B में आरआरबी वाइज लिस्ट दी है, जैसे आपने बताया था। अहमदाबाद में 11 हैं, चेन्नई में 67। जी हाँ, एनेक्शर B में पूरी लिस्ट है किस आरआरबी में किस पद के लिए और किस कैटेगरी मतलब जनरल, ST, ST, OBC, EWS के लिए कितनी सीटें हैं। तो ये लिस्ट कैसे मदद करेगी फैसला लेने में? देखिए, ये लिस्ट बहुत काम की है। उम्मीदवार देख सकते हैं कि उनकी पसंद का पद और उनकी कैटेगरी में किस आरआरबी में ज्यादा सीटें हैं। तो जहां ज्यादा सीटें वहीं अप्लाई कर देना चाहिए? जरूरी नहीं। देखिए, जहां सीटें ज्यादा होती हैं ना, अक्सर वहां कंपटीशन भी ज्यादा होता है। बहुत लोग वहीं अप्लाई करते हैं। हाँ, ये भी बात है। तो सिर्फ सीटों की संख्या देखकर फैसला लेना शायद ठीक ना हो। अपनी तैयारी कैसी है, घर से कितनी दूर है, ये सब चीजें भी सोचनी होंगी। सही कहा। अच्छा, और आरक्षण का क्या सिस्टम है इसमें? SC, ST, OBC, EWS वालों के लिए, और दिव्यांगजन, PWD या एक्स सर्विसमैन? हाँ, आरक्षण के जो सरकारी नियम है वो यहाँ भी लागू हैं। SC, ST, OBC, NCL और EWS उम्मीदवारों के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन है, मतलब उनके लिए सीटें आरक्षित हैं। ठीक है। और साथ ही एक्स सर्विसमैन और PWD यानी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ये सभी श्रेणियों में होता है। ओके।
सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखनी है आरक्षण के मामले में वो ये कि जो भी उम्मीदवार आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनके पास जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह, वो वैलिड होना चाहिए और वो आवेदन की आखिरी तारीख यानी 8 सितंबर 2025। हाँ, 8 सितंबर 2025 या उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, बाद का नहीं चलेगा। ये तारीख बहुत जरूरी है। मतलब फॉर्म भरने से पहले सारे सर्टिफिकेट्स रेडी होने चाहिए, बाद में बनवा लेंगे ये नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये जो 434 सीटें बताई शुरू में, क्या ये संख्या एकदम पक्की है या बदल सकती है? नोटिस में साफ लिखा है कि ये संख्या अस्थायी है, मतलब टेंटेटिव है। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें कम या ज्यादा कर सकता है। अच्छा, तो ये कम भी हो सकती हैं या बढ़ भी सकती हैं? दोनों संभावनाएं हैं। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो ये रेलवे में पैरामेडिकल नौकरी का एक अच्छा मौका है। खासकर नर्सिंग और फार्मेसी बैकग्राउंड वालों के लिए काफी पद दिख रहे हैं। जी हाँ। लेकिन सिर्फ एलिजिबल होना काफी नहीं है, नियमों को ध्यान से समझना होगा। जैसे वो एक आरआरबी वाली बात। हाँ, वो सबसे अहम है। और आखिरी तारीख से पहले सही सर्टिफिकेट होना। बिल्कुल। और अपने पद के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड हैं उनको पूरा करना। हाँ, ये सब बहुत जरूरी है। हमारी तो यही सलाह रहेगी कि जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो एक बार ओरिजिनल सीएन नोटिफिकेशन को खुद बहुत ध्यान से पढ़ें, पूरा पढ़ें। कौन से हिस्से खास तौर पर चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार उस पद के लिए फिट हैं या नहीं। ठीक है, एनेक्सर ए। और दूसरा एनेक्सर बी, जिसमें आरआरबी वाइज और कैटेगरी वाइज सीटों का पूरा ब्रेकअप दिया है। एनेक्सर ए और बी। ठीक है, सारी जानकारी मिल गई। अब